दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों यहाँ पर जो है काफी ठंड बढ़ रही है, लेकिन वहां जो है शेयर बाजार में काफी गर्मी बढ़ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहता है मैं शेयर बाजार को ऊपर जाने नहीं दूंगा, तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है मैं तो इस बाजार को नीचे आने नहीं दूंगा। गजब की जंग है बुल्स और बेयर्स के बीच में। तो चर्चा करेंगे सारे स्टॉक्स पर, मार्केट पर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। 2800 के आसपास लोग मौजूद हैं पहले से। आप भी आ सकते हैं, आपको टीके मनी सर्च करना है टेलीग्राम पर और आप भी जो है टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। और डिस्कशन की जो है शुरुआत करते हैं। देखिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्या है डिस्कशन में, मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए यूएस इलेक्शंस जो है अब आ गए, मेरे ख्याल से कल इलेक्शन है और रिजल्ट मेरे ख्याल से पिछले बार 9 या 10 तारीख को आए थे नवंबर में। इस बार पता नहीं कुछ अलग प्रोसेस हो, कोरोना वायरस के कारण कोई आगे पीछे हो मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पर तैयारी आपको कर देनी है। मार्केट में आपको फंड्स तैयार रखने हैं। मान लीजिए मार्केट क्रैश कर जाता है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है, तो आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। हमेशा आप लोग कहते हैं सर बिग इन्वेस्टमेंट कर दें क्या, मैं हमेशा कहता हूं नहीं, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बस थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जो है वो इन्वेस्ट करना है। एक प्रकार से एसआईपी जो आप करते हैं, सैलरी का 10%, 5% जो भी आप करते हैं, आप बिजनेस का जो भी करते हैं। लेकिन जब मार्केट क्रैश करे तब सोचना नहीं है। अच्छे शेयर जो हैं 15-20 अच्छे शेयर, एक पे दाव नहीं लगाना है, 15-20 अच्छे शेयर अलग अलग सेक्टर के खरीद लेना है और फिर जब मार्केट रॉकेट बनेगा तो एंजॉय करना है। तो मेरे ख्याल से अब तैयारी आप शुरू कर दें। निफ्टी में जो लेवल्स हैं 11,550 से 600 जो सपोर्ट जोन था वहां से एक 100 पॉइंट का बाउंस जरूर आया है, और जो रेजिस्टेंस जोन है 11,730 से 11,750 कहीं ना कहीं मार्केट वहां पर फिर से अटक चुका है। कल मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी अटका था, थर्सडे को भी अटका था, आज भी लटक गया है। तो रेंज क्या 11,550 सपोर्ट के आसपास और रेजिस्टेंस 11,730 से 750। ट्रेड कैसे करना है वो तो टेलीग्राम पर ही पता चलेगा, क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव फैसले में लेता हूं और आप भी लेते हैं। यहां पर जो है कहीं ना कहीं हम लेवल्स बस ध्यान में रख लेते हैं और फिर जो देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। अगर हमारे सेटअप के हिसाब से कुछ मिले तो हम काम करते हैं। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से पहला स्टॉक है जिसकी डिस्कशन है। बहुत ही अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है इनका, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। और बाकी जो बिजनेस है जियो वहां तो ठीक था, आरपूस बढ़े हैं मेरे ख्याल से 145 के आसपास के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, तो ठीक ठाक ही है। एयरटेल से भले ही कम है पर ठीक है। अब आगे जो रिटेल में भी जो थोड़े रेवेन्यू जरूर कम हुई है, पर ठीक है, वो लॉकडाउन इश्यूज के कारण है। कहीं ना कहीं अभी भी इकोनॉमी उस प्रकार से रिकवर नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था पहले, जो लोग पहले से वीडियो देखते 1-2 हफ्ते पहले, जब ये शेयर 2200-2300 पे था, मैंने कहा था अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, पर अभी जो है लेना नहीं है। और पर्सनली मैंने आपको बताया था कि 2200 के आसपास 2170 मेरे ख्याल से कुछ प्राइस था, जो हमने जो पूरी प्रॉफिट बुक कर ली। कहने का मतलब पूरे शेयर जो है निकाल दिए थे और कहा था मेरे ख्याल से अब जो है रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा महंगा लग रहा है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, और गिरावट इसने दिखाई। और मैंने उस वक्त भी कहा था 1900 के आसपास हम ध्यान देंगे, और बिल्कुल हमने आज ध्यान दिया है 1900 के आसपास, एक बार ऊपर के लेवल पर और एक बार 1875 जो मार्केट क्लोजिंग के वक्त मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है। वहां पर जो है एक चीज मैं आपको बता दूं, टेक्निकली ये कमजोर हो चुका है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने एक ही चीज लिखी, दिस इज फॉर माई शॉर्ट, माई नॉट इंट्राडे, इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंट्राडे के लिए देखिए मोमेंटम चाहिए, ताकत चाहिए। इंट्राडे में से खरीदा नहीं जाता है, शॉर्ट किया जाता है। कहीं ना कहीं जो आज मैंने इंट्राडे नहीं किया, आपको पता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थोड़ा मैं बिजी था, लेकिन आपको मैंने रिलायंस के बारे में बताया था कि कहीं ना कहीं जो है वैल्यू जोन में आ रहा है। कहीं ना कहीं चार्ट्स तो उस वक्त मैंने नहीं देखे थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कई बार जो मैं नहीं भी देखता हूँ अच्छी कंपनीज के चार्ट, और रिलायंस एक ऐसा शेयर है इसने जब भी मैंने लिया है कहीं ना कहीं इसने प्रॉफिट दिया है। तो कुछ शेयर्स हैं जिससे जो है ठीक अनुभव रहा है। तो रिलायंस में एक चीज आपको ध्यान देनी है, देखिए कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट जो मैंने देखा टेक्निकल चार्ट्स पर लगा करके 1650 से लेकर के 1800 के आसपास है, और 1800 के आसपास एक जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां पर बिग प्लेयर्स जो है वो एक बार बाइंग जरूर करते हैं। तो ये सपोर्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके भी काम आएगा। 1650 से 1820 या 30 के आसपास है, और 1800 के आसपास जो है वो
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां बिग म्यूचुअल फंड, बिग प्लेयर्स, एफआईआई जो भी हैं वो लोग जरूर काम करते हैं। ये कोई न्यू चीज नहीं है, ये 100 साल से मार्केट में चल रहा है। ये 200 डीएमए के आसपास मार्केट रिएक्ट करता है, स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं। तो रिलायंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1800 के आसपास, मेरे ख्याल से जो है वहां से जो है एक उम्मीद जरूर दिखेगी। शॉर्ट टर्म में टेक्निकली ये कमजोर जरूर हो चुका है, मुझे उम्मीद थी रिजल्ट ठीक आएंगे, पर कहीं ना कहीं रिजल्ट ठीक नहीं आए और फिर 10% की गिरावट। मैंने तो रिलायंस को 10% गिरते देखा नहीं है। आप सिर्फ कोरोना वायरस लॉकडाउन के वक्त जो है मार्च में तो बहुत गिरा था, सबको पता है, उस वक्त सारे शेयर गिरे थे, वो आप हटा दीजिए, वो एक्सेप्शनल केस था। इसके अलावा सिर्फ मैंने एक बार 2018 नवंबर था मेरे ख्याल से, जो है कुछ चुनाव थे, मेरे ख्याल से इलेक्शन थे कुछ स्टेट के, 3 स्टेट्स के, वहां आसपास एक रिलायंस गिरा था 9-10%, लेकिन तुरंत रिकवर कर गया था। लेकिन आज रिकवर नहीं किया, तो एक अच्छी गिरावट दिखाई है। मेरे ख्याल से जिन्होंने भी ऊपर में लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर सही लेवल पर एवरेज करना है आपको, दौड़ के नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं हमने प्रॉफिट ऊपर में बुक कर ली थी, इसलिए हमने जो 1900 के आसपास लिया। लेकिन अगर आपने जो ऊपर में लिया तो मेरे ख्याल से जो है 1650 और 1800 के बीच का जो टेक्निकल लेवल वो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आ जाता है, नहीं तो फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से काम करें, लॉन्ग टर्म के लिए कोई कमी नहीं है, अच्छी कंपनी है। और एक चीज मैं आपको इनसाइडर बात बता दूं, इनसाइडर क्या कहेगा, मेरी एनालिसिस है कि मेरे ख्याल से जो है रेट्स बढ़ने वाले हैं, जो जियो के जो प्लान्स है कुछ मेरे ख्याल से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से वो चाहेगा कि कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट जो जियो से आ रहा है वही एक सहारा है अच्छा, तो मेरे ख्याल से वो बढ़ा सकते हैं जियो के रेट्स। और एयरटेल भी जो साथ देगा ही बढ़ाने में, जिस प्रकार एयरटेल आज भागा है मेरे ख्याल से लग रहा है कुछ तो बात है। तो कहीं ना कहीं जो है मोबाइल टैरिफ प्लान जो भी है ये रेट बढ़ने वाले मेरे ख्याल से, आइडिया और तीनों साथ में जो है बढ़ा देंगे, क्योंकि अब जो है दिक्कत नहीं रही है। रिलायंस भी चाहेगा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस बिजनेस को बहुत ज्यादा असर पड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है, बहुत ही तगड़ी कंपनी है, आपको पता है कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है हमेशा रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन रिजल्ट भी अच्छे दे गई है, बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स है। उम्मीद नहीं थी ऐसे रिजल्ट्स की जो है, और रिजल्ट्स को मार्केट ने सैल्यूट भी किया है। 7% के आसपास मेरे ख्याल से कुछ ऊपर गया है। एक बार मैं चार्ट लगा दूं, देखिए आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, इतने स्टॉक, एचडीएफसी, कोटक, ये बैंक्स काफी है मेरे पोर्टफोलियो में, आपको पता भी है मैं काफी बैंक से ओवरवेट रहा हूं। कहीं ना कहीं बैंक्स ने खराब परफॉर्म तो किया है शॉर्ट टर्म में, आप ये चीज देख सकते हैं पिछले 3 से 6 महीने में। लेकिन अभी जो एक अच्छी तेजी दिखाई है यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने भी, आईसीआईसीआई ने भी। देखिए आईसीआईसीआई बैंक प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से एक सस्ता है मेरे ख्याल से जो है। और यहाँ पर अगर आप देखें बाकी जो इनके जो एसेट्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, इनका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई जो है इनका लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लोमबार्ड है, तो काफी चीजें इनके पास, अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट है। रिटेल लोन बुक जो है काफी तगड़ा है और वो ग्रोथ भी कर रहा है, तो फ्रेंचाइज की वैल्यू भी बहुत तगड़ी, तो आईसीआईसीआई बैंक में कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल से। बस एक लेवल्स में देख लूं 425 के ऊपर अगर निकले तो और खड़ा रह जाए वहां पर, तो मेरे ख्याल से हम इंट्राडे भी देखेंगे, वो तो मैं डिस्कस करूंगा जो है टेलीग्राम चैनल पर ही, कैसे स्टॉप लॉस देके मैं जो है खेलने का देखता हूँ। और अगर जो है 380 जो है वो सपोर्ट जोन है, तो मेरे ख्याल से ये 40 पॉइंट का दायरा है जिसमें ये रहेगा। मेक और ब्रेक तभी होगा जब इस लेवल को क्लियरली विथ वॉल्यूम्स तोड़ दे, विथ वॉल्यूम्स, तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर नीचे के वॉल्यूम की तरफ तोड़ा तो 340 आ सकता है, 420 को अगर ऊपर की तरफ तोड़ दिया तो मेरे ख्याल से जो है अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली ठीक है मेरे ख्याल से, इसलिए ठीक है क्योंकि देखिए टेक्निकली जो है यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक है तो इसे ठीक ही कहा जाएगा, तो ठीक कंपनी इस वक्त पर जो है। देखिए ब्रिटानिया जो है, इसके बारे में डिस्कशन पहले की थी, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले की थी, जब ये काफी तेज गिरावट दिखाई थी इसने रिजल्ट्स के बाद, और हमने क्या कहा था 3400 के आसपास लिया जा सकता है, और फिर वहां से 3600 आए तो क्या कहा 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काम आई कि नहीं स्ट्रेटजी? हाँ काम आ गई, बिल्कुल 3600 से ही जो है नीचे की तरफ गोता लगा दिया इसने। अच्छी कंपनी है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाय ऑन डिप स्टॉक है, लेकिन थोड़ी जो है कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म एक थोड़ा सा एवरेज अभी हो गया, पहले बहुत टेक्निकली मजबूत था पर थोड़ा सा भी एवरेज हो गया है। तो ब्रिटानिया में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, नीचे मिलता है मेरे ख्याल से आप ले सकते हैं। बाकी लेवल्स तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करता हूं, आपको पता है जो लेवल्स मुझे ठीक लगते हैं लेने के लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। इन्वेस्टमेंट रहते तो वो कहता हूं, या फिर इंट्राडे रहता है तो वो कहता हूं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कोई कमी नहीं है ब्रिटानिया के शेयर में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड भी देते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है ब्रिटानिया।
अच्छा अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल से रेड में क्लोज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया है, 21.5 के आसपास एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म सा सपोर्ट है। आप चार्ट पर जाकर देख सकते हैं, देखिए एक शॉर्ट टर्म सा सपोर्ट है। अभी एक एरिया देखिए, ये सपोर्ट बना हुआ है, तो बिल्कुल वहीं आसपास क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम मेरे ख्याल से 6.3 मिलियन के आसपास रहे हैं, ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है क्योंकि एवरेज से आधे से भी कम वॉल्यूम रहे हैं। अच्छा एक बात है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में कि क्या सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट का फर्क क्या आलोक इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा? देखिए दोनों अलग है, यहाँ पर जो है उनके रिजल्ट्स उनके चीजों पर आते हैं, यहाँ पर जो है आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट अपनी चीजों पर आते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, और दोनों में फर्क है। अगर वो रिजल्ट्स पर गिर गया इसका मतलब ये गिरेगा या बढ़ेगा, ऐसी जो है कोरिलेशन कुछ नहीं है। रिलायंस अगर इतना बढ़ रहा था तो आलोक इंडस्ट्रीज क्यों नहीं ऊपर गया? और दोनों चीजों में फर्क है। ये अपने टेक्निकल लेवल्स पर काम करेगा, वो अपने टेक्निकल लेवल्स पर काम करेगा। ऐसे रिलायंस है जब 2000 का सपोर्ट थोड़ा बिल्कुल क्रैक कर गया, तो सब अपने लेवल्स पर काम करते हैं मार्केट में शॉर्ट टर्म में। अच्छा लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है आलोक इंडस्ट्रीज में? मेरे ख्याल से आपको पता ही है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, पर नए लोग भी आते हैं देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं 18 के आसपास एक सपोर्ट जोन है आलोक इंडस्ट्रीज में। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा सपोर्ट है। और वहां से अगर आप रेजिस्टेंस देखें 26-28, जहां आसपास 25 के आसपास हमने जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कहा था, काफी लोगों को प्रॉफिट भी हुआ, उन्होंने बुक भी किया, तो 26-28 एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, क्योंकि वो पहले एक सपोर्ट जोन था। और वॉल्यूम अगर ज्यादा आएंगे तभी ये रेजिस्टेंस निकलेगा, वरना जो है 18 से 28 का जो है ये रेंज जो है रेंज बाउंड ट्रेड होते रहेगा। चीज को आप याद रखिएगा। रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, हर बार जो है एक ही चीज रिपीट करना ठीक नहीं, फिर भी जो है बता दूं मैं कि दिवाली आसपास रिजल्ट आ सकते हैं, जो इनका जो इतिहास रहा है, और मेरे ख्याल से दिवाली आसपास ये रिजल्ट आएंगे। आपको मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में जो है नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए कि रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर रिजल्ट ठीक रहे और कहीं ना कहीं अगर बिग प्लेयर्स को कुछ पता चल जाए तो मेरे ख्याल से वो घुमा सकते हैं शेयर को। लेकिन बिग प्लेयर्स को हर चीज पहले पता चलती है, अगर उन्हें जो है नेगेटिविटी पता चली तो फिर वो सपोर्ट के तरफ भी स्टॉक आ सकता है, जो 18 के आसपास का सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस है 26-28 का। ये दायरा जो हम बात कर रहे हैं इसी दायरे में फंसा हुआ है। जब हमने बात की थी ट्रेंडिंग मूव के 18 के आसपास है, आपने देखा वहां से घुमा कि नहीं? हाँ घुमा। और 25 के आसपास का टारगेट दिया था, आया या नहीं? हाँ आया। मैंने कहा प्रॉफिट ले सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है। लेकिन काफी लोगों की बाइंग ऊपर के लेवल्स पर है, और ये चीजें जो है तभी जो उन्हें जो है राहत की सांस मिलेगी जब ये 26-28 का जो रेजिस्टेंस जोन है मेरे ख्याल से ये वॉल्यूम के साथ निकल जाए, तब जो है तगड़े वॉल्यूम हो तभी, नहीं तो फिर जो है समय लग सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे लेवल निकलता है तब तेजी पकड़ सकता है स्टॉक, और वहां पर एक मोमेंटम आ सकती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आलोक इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज को ध्यान रखिए। ब्लॉक डील तो मेरे ख्याल से कुछ हुई नहीं है, जैसा मेरा अंदाजा है। वैसे मैंने चेक किया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, क्योंकि सारी ब्लॉक डील तो आज रिलायंस में ही हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है बिग प्लेयर्स वहीं जो है बिजी थे, और आलोक इंडस्ट्रीज में वॉल्यूम भी कम है, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रेडर्स का इंटरेस्ट काफी कम दिख रहा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। थोड़ा सा जो है कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ट्रेडर्स। एनटीपीसी देखिए 80 के आसपास जब था, क्या कहा था मैंने आपको? बहुत अच्छा एक जो है बाइंग जोन के आसपास आया है, 10-12% वहां से भाग गया इस मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में। ये लेवल्स का कमाल है, ये सपोर्ट लेवल। मैंने कहा था 80 के आसपास जब आया था, 79 थोड़ा 1-2 रुपए नीचे चला गया था। ये अच्छा बाइंग जोन है। एनटीपीसी जो है देखिए एक यूटिलिटी कंपनी है, सरकारी कंपनी, यील्ड अच्छा देती है। मैंने क्या कहा था, बहुत तगड़ा यील्ड देती है इस भाव के आसपास पर। और मेरे ख्याल से आज रिजल्ट्स आए, मैंने डिटेल में रिजल्ट्स नहीं देखे, पर फर्स्ट लुक में जो मेरे ख्याल से रेवेन्यू भी बढ़ा है, और मेरे ख्याल से प्रॉफिट भी ठीक ठाक। कुछ मेरे ख्याल से कुछ बायबैक भी इनका है, शेयर बायबैक करके जो मैंने देखा था। रिजल्ट ठीक से तो नहीं देखे, मेरे ख्याल से 115 के प्राइस पर बायबैक आया है। अब कितने शेयर टेंडर करने के लिए मिलेंगे एज अ परसेंटेज? मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं, तो कितने आप दे सकते हैं देखना जरूरी होगा, क्योंकि जनरली टीसीएस या इन्फोसिस जब बायबैक करते हैं तो मेरे ख्याल से 2 या 3% का बायबैक होता है। यानी आपके पास 100 शेयर हैं तो आप बायबैक के प्राइस पर 2 से 3% दे सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से ज्यादा होगा इसका, तो मेरे ख्याल से ये रॉकेट बन सकता है। अगर 5% हो या कुछ ज्यादा हो, तो मेरे ख्याल से एनटीपीसी कल रॉकेट बन सकता है। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मैंने रिजल्ट ठीक से नहीं देखा है, तो कृपया इस चीज को ध्यान जरूर दीजिए कि थोड़ा जो है आप जो है ये चीज समझिए कि मैंने ठीक से इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया रिजल्ट की, बस एक फर्स्ट लुक ऊपर से देखा है। और जो अनाउंसमेंट हुई है मेरे ख्याल से कुछ 115 रुपए के शेयर बायबैक की, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि निकालना पड़ेगा परसेंट जो है कितना जो है टेंडर करने के लिए मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, उस हिसाब से जो कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल दिख सकती है। और यील्ड तो अच्छा देते हैं, वो सारी चीजें भी जो है चेक करेंगे हम, और मेरे ख्याल से नहीं होगा तो टेलीग्राम पर डिस्कस भी कर लेंगे।
और जो है अगली वीडियो में भी शायद बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, यस बैंक जो है बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है, जो 11-12 का सपोर्ट है और 14 का एक पहला रेजिस्टेंस, 16-18 का पुराना रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी मूव दिख नहीं रही है। देखिए बैंक निफ्टी आज जो है रॉकेट निफ्टी बन गया, लेकिन यस बैंक जो है वहीं अटका रहा जैसे वो पहले से अटका हुआ रहा है। तो कहीं ना कहीं यस बैंक जो है 12-18 के जो चाल है उसी के अंदर लगा हुआ है, और 11-12 एक सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक ना हो तो ठीक रहेगा। ब्रेक होते हैं तो मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है। डिस्क्लेमर, मेरे पास भी यस बैंक है, तो कहीं ना कहीं जो है, और 14 के आसपास एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस भी आप चार्ट पर देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं चार्ट को, ये देखिए ये 14 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये 12 के आसपास सपोर्ट लेवल है, 11.5-12 के आसपास जो है कहीं ना कहीं जो उस लेवल के बीच में झूल रहा है। जब तक लेवल्स ब्रीच नहीं होते हैं किसी भी तरह, मेरे ख्याल से बड़ी मूव नहीं दिखेगी, और दिख भी नहीं रही है। बैंक निफ्टी ऊपर भी आता है तो भी ये नीचे जाता है, नीचे जाता है तब तो नीचे ही जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म एक न्यूट्रल सा शेयर है, कोई बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही है, और ट्रिगर भी रहा नहीं क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट ठीक थे, एवरेज थे, ना बहुत अच्छे ना ही बहुत खराब, लेकिन एक अच्छी उम्मीद की किरण दिखी है अगले 6 से 9 महीने में। और डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्त सलाहकार संपर्क करें। कोई फैसले बाजार में नहीं प्रकार जोखिम है। धन्यवाद।